दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। आज जरा 4-5 दिन की छुट्टी के बाद वापस टेक ओवर किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमिलिटी इज ए प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है पहले से जरूरत है यानी आवश्यक, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता इज ए प्री रिक्विजिट। विनम्रता आवश्यक है टू एक्वायरिंग विजडम। विजडम यानी बुद्धिमानी। बुद्धिमानी के लिए विनम्रता जरूरी है। तो यहाँ ये दिखाया गया है बुद्धिमान और विनम्रता का क्या रिलेशन है आपस में। चलिए तो अपन इसको चेक करते हैं। आज को मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। लिखने वाले हैं मिस्टर सुमित पाल। इनका इंट्रोडक्शन पहले मैं कई बार दे चुका हूं। जैसे कि टाइटल हेडिंग हो चुका है, सुमित पाल लिखने वाले हैं। वो लिखते हैं इन रावण's डाइंग मोमेंट्स। मोमेंट का मतलब था क्षण, जब रावण मर रहा था उस क्षण। राम आस्क्ड हिज ब्रदर। राम ने अपने ब्रदर से कहा, आस्क मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, टू अप्रोच रावण। रावण को अप्रोच करो एंड लर्न सम वैल्यूएबल विजडम, और कुछ मूल्यवान बुद्धिमानी लर्न करो। लक्ष्मण को बोला। लक्ष्मण वाज नॉट वेरी हैप्पी। लक्ष्मण इसके लिए बहुत खुश नहीं था, बट ही कुड नॉट से नो, लेकिन वो मना नहीं कर सकता टू हिज एल्डर ब्रदर राम। राम जी को वो मना नहीं कर सका। दिस सोज ये बताता है टू डिवाइन क्वालिटीज ऑफ राम। श्री राम की दो डिवाइन क्वालिटी यानी भगवान वाली गुण बता रहा है। His humanity and willingness to receive wisdom। उनके अंदर दो क्वालिटी, एक ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और दूसरी है विजडम यानी बुद्धिमानी। फ्रॉम एनी सोर्स एंड एनी पर्सन, कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भी मनुष्य के द्वारा। इवन इफ दैट बी एन एनिमी, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उनसे भी ये लेनी सीखनी चाहिए। विजडम कैन बी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना। बुद्धिमानी को कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, इवन फ्रॉम एन एनिमी, दुश्मन से भी ली जा सकती है। बिकॉज एवरी पर्सन हैज समथिंग टू टीच। प्रत्येक आदमी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। एंड एवरी लाइफ हैज ए मीनिंग एंड पर्पज, और जिंदगी में किसी भी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज जरूर होता है। रावण मे हैव टेकन अवे सीता। भले ही रावण सीता जी को ले गया था, टेकन अवे यानी दूर ले गया, बट ही वाज वाइज, वो बहुत समझदार था। And even gods and asurs accepted his boundless wisdom। भगवानों ने और असुरों ने भी उसकी बाउंडलेस विजडम यानी बुद्धिमानी, बाउंडलेस का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी बुद्धिमानी को स्वीकारा है। अटेनमेंट ऑफ विजडम। अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना। बुद्धिमानी को प्राप्त करना नीड्स पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। इनको जरूरत है पेशेंस और एक्सेप्टेंस। आदि शंकराचार्य लर्न्ड, यानी ये लर्न की सेकंड फॉर्म है। आदि शंकराचार्य ने सीख लिया था हिज लेसन्स ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी का लेसन सीख लिया फ्रॉम ए चंडाल। एक चंडाल से उन्होंने लेसन सीखा। क्या सीखा था? आउटकास्ट, बाहर की बाहर। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नोट करने के लायक। विजडम एंड ह्यूमिलिटी। विजडम यानी बुद्धिमानी, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, गो हैंड इन हैंड। गो हैंड इन हैंड का मतलब ये दोनों हाथ मिले हुए हैं, ये साथ साथ चलती हैं। राम वाज हम्बल।
राम बहुत हम्बल थे, हम्बल को विनम्र भी कह सकते हैं, बिकॉज ही वॉज विलिंग टू लर्न, वो सीखना चाहते थे, एंड फ्रॉम द पर्सन, इवन फ्रॉम द पर्सन ही डिफीटेड, जिस आदमी को उन्होंने हरा दिया उससे भी कुछ सीखना चाहते थे, एंड हु टुक अवे हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ को ले गया था उससे भी वो सीखना चाहते थे। देयर इज संस्कृत प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है कोई कहावत है, प्रज्ञा विनम्रस्त, इसका मतलब होता है विजडम इज हम्बल, विजडम यानी बुद्धिमानी, बुद्धिमानी ही हम्बल है, हम्बल यानी विनम्र। वाइज पीपल से, वाइज पीपल कहते हैं, इट इज नॉट ओनली हम्बल, ये सिर्फ हम्बल नहीं है, बट आल्सो प्रैक्टिकल एज वेल, ये वास्तविकता भी है। इट इज थ्रू ह्यूमिलिटी, ये कहां से आती है? ह्यूमिलिटी के द्वारा, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, दैट वन अचीव्स विजडम, जो कि एक आदमी को बुद्धिमानी प्राप्त होती है, बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन टू एक्वायर विजडम, तो पहली कंडीशन बुद्धिमान होने के लिए है, इज टू बी हम्बल, विनम्र होना। एरोगेंस डजंट लेट विजडम, एरोगेंट यानी गुस्सा या ऐसी प्रवृत्ति का जो आदमी है, डजंट लेट विजडम, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, डिसेंट अपॉन एन इंडिविजुअल, अपने आप वो बुद्धिमानी का हासिल नहीं कर सकता एरोगेंस आदमी। ह्यूमिलिटी ओपन्स, ओपन्स यानी खोल देती है, विनम्रता है वो खोल देती है ऑल डोर्स। ए ब्यूटीफुल स्टोरी एक्सप्लेन दिस, एक बहुत ही सुंदर कहानी है। देयर वाज टू फ्लावर्स, दो फूल थे इन ए गार्डन। वन डे ए फ्लावर आस्क्ड द अदर फ्लावर, एक दिन एक फूल ने दूसरे से कहा, टू बी इन द शेड ऑफ लीव्स, के पत्तों के बीच रहा करो, एज द सन वाज पर्टिकुलरली हॉट, जैसे कि सन बहुत गर्म होता है। बट द अदर फ्लावर सेड, दूसरे फूल ने कहा, लीव्स वर इंफीरियर, बोला लीव्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, एंड दे कुडंट प्रोटेक्ट, और वो हमको नहीं बचा सकते। द फ्लावर दैट एडवाइज द अदर फ्लावर, जिसने एडवाइस किया था उस फ्लावर ने, टू बी अंडर द शैडो ऑफ लीव्स सर्वाइव्ड, वो पत्तों के बीच में सर्वाइव कर गया। एंड द अदर फ्लावर, और दूसरा फ्लावर, विच थॉट, जिसने सोचा, दैट लीव्स वर इंफीरियर, कि ये पत्ते तो बहुत ही अल्प हैं, लॉस्ट इट्स कलर एंड फ्रेग्रेंस, उसकी कलर भी खो गया और उसकी खुशबू भी खो गई, लॉस्ट यानी खो जाना। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, सन की बहुत गर्मी थी। इट वुड हैव सर्वाइव्ड, ऐसा सर्वाइव किया जा सकता था, इफ इट हैड लिसन्ड टू द वाइज एडवाइस ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ विद इंफीरियर लीव्स, अगर इन कमजोर लीव्स की मदद ली जाती तो हम सरवाइव कर सकते थे। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल में, ऑफ विजडम, बुद्धिमानी जो वास्तव में हैज ए सर्वाइवल स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब होता है लीक, जो बुद्धिमानी है वो लीक पर चलती है। एंड इंस्टिंक्ट इन इट्स वॉम्प, इंस्टिंक्ट्स यानी अपने आप, इन इट्स वॉम्प ये अपने आप चलती है। मैनकाइंड, आदमी जो होता है, विल सर्वाइव, वो जिंदा रहेगा, व्हेन विजडम कैन एक्सरसाइज इट्स प्रैक्टिकल क्वालिटी, जब उसकी बुद्धिमानी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेगी। व्हाट इज विजडम, विजडम क्या है? इफ नॉट प्रोटेक्शन, व्हाट इज विजडम, विजडम क्या है? इफ नॉट प्रोटेक्शन, अगर इसको बचाया नहीं गया, कंजर्वेशन एंड रिटेंशन, तो अगर इनको कंजर्व नहीं, बचा के नहीं रखा गया, रिटेंशन नहीं रोका गया, तो फिर व्हाट इज बुद्धिमानी, बुद्धिमानी थोड़ी है।
when जोरास्ट्रियंस किसी का नाम होगा, वर परसिक्यूटेड, जब उसको परेशान किया गया इन ईरान एंड मिलेनियम्स अगो, हजारों साल पहले, सम डिसाइडेड टू फाइट बैक, तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया टू फाइट बैक। देन ए वाइज ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट, एक बुढ़े आदमी को पॉइंट आउट किया गया बाय रेफरिंग टू अवेस्ता एंड जैंड अवेस्ता, दैट प्रॉफिट जुरस्टर एग्जॉर्टेड, दो आदमियों को डेपुट किया गया। जुरस्टर के एग्जॉर्टेड का मतलब होता है उपदेश देना, उसके उन्होंने जो उपदेश दिया उसके ऊपर। नाम वास्ते जमाते उम्री हिजरा, इसका मीनिंग होता है 8 टाइम्स, समय पर। विजडम सजेस्ट, बुद्धिमानी वो सजेस्ट करती है लिविंग एंड सेटिंग डाउन फार अवे, बुद्धिमानी सजेस्ट करती है कि अगर कहीं लफड़ा हो तो दूर जाके शांति से रहना चाहिए। फ्लोवर्स अंडरस्टूड क्विकली, फॉलोअर्स वो जल्दी से समझ गए। एंड माइग्रेटेड टू ए फार अवे कंट्री, और वो लोग दूर चले गए, वो दूर कंट्री है इंडिया। विजडम इज प्रैक्टिकल, जो ये बुद्धिमानी है वो वास्तविक है। इट इज आल्सो फार साइटेड, ये फार साइट का मतलब दूर है। एंड कैन सी, देख सकती है। एंड डिसर्न यानी डिसीजन ले सकती है। द टिप टॉइंग ऑफ द अप्रोचिंग डेथ, इवन ये डेथ को भी समझ सकती है एंड डिजास्टर को भी समझ सकती है बुद्धिमानी। इट हैज द अनकैनी, अनकैनी का मतलब बहुत बुरा होना, ये बुरा होने को भी एबिलिटी है टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला। इन अदर वर्ड्स, ए वाइज मैन इज ए क्रिस्टल रेजर, जो समझदार आदमी होता है वो एक क्रिस्टल रेजर की तरह होता है, रेजर यानी प्लेट। इट इज द डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट यानी समझदारी, ज्ञान, ऑफ विजडम एंड द पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है पसीना आना, मेहनत करना। ऑफ इट दैट मैनकाइंड स्टिल सर्वाइव्स, आदमी अभी भी जिंदा है। बिकॉज डिस्पाइट वार मॉन्गर्स, वार मॉन्गर का मतलब होता है लड़ाई कराने वाले, जो जड़ होती है ना, कुछ लोग इस उत्पत्ति के होते हैं कि वो लड़ाई करवाते हैं। इन ऑल एजेस देयर हैव बीन सेजेस, ऐसे बहुत सारे साधु हैं। एंड वाइज माइंड्स, बुद्धिमान लोग हैं। हु कुड स्टेव, स्टेव का मतलब डंडा बन के खड़े रहते हैं, स्टेव ऑफ और ए मिटिगेट द एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन, वो नुकसान होने से बचाते हैं। एंड इवेंचुअल एनिहिलेशन, और बहुत बुरा नहीं होने देते हैं। विजडम हैज थस फार सेव्ड, इसलिए विजडम को बचा के रखना जरूरी है। द प्लेनेट इन ए वोलेटाइल यूनिवर्स, जो ये प्लेनेट है इन ए वोलेटाइल का मतलब उफनता हुआ यूनिवर्स में, ऑफ अनरेस्ट, जहां पर अनरेस्ट बहुत है। एंड अप हेवेल, अप हेवेल का मतलब होता है उथल पुथल बहुत हो रही है। फाइनली विजडम विंस, बुद्धिमानी जीतती है। बिकॉज इट इज द वॉइस फ्रॉम हेवन, ये स्वर्ग की आवाज है। एंड नथिंग सेलेस्टियल एवर गोज रॉन्ग, और आकाशवाणी कभी भी खराब नहीं जाती है, और इन वैन व्यर्थ भी नहीं जाती है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, किसी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, मल ओवर इट के इस पेज में ये ऐसी बात लिखी हुई है। तो आज ऐसा टॉपिक था दोस्तों। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना और इंग्लिश को समझना। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।